रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो चुका था, उस छोटे से घर के कोने में बैठी एक अंधी मां अपने पुराने संदूक को टटोल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे हर चीज को छूते समय वो कोई याद पकड़ लेती हो। और फिर उसके हाथों में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। सोने के 2 पुराने कंगन, वही कंगन जो उसकी मां ने उसकी शादी के दिन पहनाए थे। मां ने धीरे से उन्हें अपनी हथेली में दबाया और बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, शायद अब यही आखिरी सहारा है मेरे बेटे के सपनों के लिए। अगली सुबह सूरज तो निकल आया था, लेकिन उस घर के अंदर चिंता का अंधेरा और गहरा था। रवि पूरे कमरे में चुपचाप घूम रहा था। उसके हाथ में एक कागज था, विश्वविद्यालय की फीस की रसीद। उसने धीरे से कहा, मां, आज फीस भरने की आखिरी तारीख है। अगर आज पैसे नहीं जमा हुए तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अंधी मां खामोश रही। वो बेटे के चेहरे को देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आवाज की बेचैनी साफ सुन सकती थी। कुछ पल बाद उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, चिंता मत कर, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रवि ने हल्की सी कड़वी हंसी हंस दी। भगवान? मां, भगवान फीस नहीं भरते, ये कहते ही उसे अपनी बात पर पछतावा हुआ। मां चुप हो गई थी। कमरे में कुछ पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। रवि ने धीरे से मां का हाथ पकड़ा। माफ करना मां, मैं बस परेशान हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, परेशानी ही इंसान को बड़ा बनाती है बेटा। तू बस पढ़ाई कर, बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन सच ये था कि देखने की ताकत तो उसकी आंखों में भी नहीं थी और जेब में भी नहीं। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी रात का खाना भी उधार पर आता था। रवि के पिता का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। एक छोटी सी बीमारी और इलाज के पैसे नहीं थे। उस दिन के बाद से इस घर की जिम्मेदारी इस अंधी मां के कमजोर कंधों पर आ गई थी। वो लोगों के घरों में अगरबत्ती बनाने का छोटा सा काम करती थी। दिन भर हाथ चलते रहते और शाम को बस इतना मिलता कि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन आज का सवाल सिर्फ चूल्हे का नहीं था। आज सवाल था बेटे के भविष्य का। दोपहर तक रवि चुपचाप घर से निकल गया। वो नहीं चाहता था कि मां उसकी चिंता और देखे या महसूस करे। दरवाजा बंद होते ही मां ने धीरे से अपना पुराना संदूक खींचा। वो जमीन पर बैठ गई और हाथों से उसमें रखी चीजें टटोलने लगी। पुरानी साड़ियां, कुछ कागज और फिर वही कंगन। उन्हें छूते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और आंखों के खालीपन में यादें भर गई। उसे अपनी शादी का दिन याद आ गया। मां ने कहा था, बेटी, ये कंगन सिर्फ सोना नहीं है, ये हमारी इज्जत है, हमारी याद है। इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। आज वही इज्जत, वही याद उसके हाथों में कांप रही थी। कुछ पल के लिए उसका दिल डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसे रवि की आवाज याद आई, अगर आज पैसे नहीं जमा हुए तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मां ने गहरी सांस ली। बेटे का भविष्य इन कंगनों से बड़ा है। उसने कंगन अपने आंचल में बांधे और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। बाहर की सड़क उसके लिए हमेशा अंधेरे जैसी थी, लेकिन आज वो अंधेरा और गहरा लग रहा था। वो लाठी के सहारे चल रही थी। हर कदम सावधानी से। मोहल्ले की औरतों ने पूछा, अरे बहन, कहां जा रही हो इतनी धूप में? मां ने बस मुस्कुरा दिया, थोड़ा जरूरी काम है। करीब आधे घंटे बाद वो बाजार पहुंच गई। सोने की दुकान के बाहर खड़े होकर उसने धीरे से आवाज दी, भैया, कोई है अंदर? दुकानदार बाहर आया। हां मां जी, बोलिए। मां ने कांपते हाथों से कंगन आगे बढ़ा दिए। बेटा, इन्हें बेच देना है। दुकानदार ने कंगन देखे, फिर मां के चेहरे की ओर देखा। मां जी, ये तो पुराने और अच्छे कंगन हैं, क्यों बेच रही है? मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए।
दुकानदार कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कंगन तौले और पैसे गिनकर मां के हाथ में रख दिए। मां ने पैसे पकड़ते हुए पूछा, इतने में कॉलेज की फीस भर जाएगी ना? दुकानदार ने हल्के से सिर हिलाया। हां मां जी, हो जाएगी। मां ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें तो अंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उसने पूरा आसमान देख लिया हो। शाम तक रवि घर लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। मां, शायद मुझे इस साल पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मां ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, कल सुबह कॉलेज जाकर फीस जमा कर देना। रवि चौंक गया। पैसे? मां ने उसकी हथेली में नोट रख दिए। ये ले। रवि की आंखें भर आई। मां, ये पैसे कहां से आए? मां ने सहज स्वर में कहा, बस भगवान ने भेज दिए। रवि ने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगले दिन उसने कॉलेज जाकर फीस जमा कर दी। समय बीतता गया। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई। रवि दिन रात पढ़ता रहा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन वो मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंचा। मां, मेरी नौकरी लग गई। मां के चेहरे पर खुशी फैल गई। सच? हां मां, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रवि अचानक रुक गया। उसकी नजर मां की खाली कलाई पर गई। मां, आपके कंगन कहां है? मां एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पुराने हो गए थे, कहीं रख दिए। लेकिन उसी समय दरवाजे पर खड़े पड़ोसी ने धीरे से कहा, बेटा, तेरी मां ने तेरी फीस भरने के लिए अपने कंगन बेच दिए थे। रवि जैसे पत्थर बन गया। उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया। वो मां के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मां ने उसके चेहरे को हाथों से टटोला, जैसे उसे महसूस कर रही हो। बेटा, अगर मैं बता देती तो तू पढ़ पाता क्या? रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, आपने मेरे लिए अपनी आखिरी निशानी भी दे दी और मुझे पता तक नहीं चला। मां ने धीरे से कहा, मां की निशानी सोने के कंगन नहीं होते बेटा। मां की असली निशानी उसके बच्चे की कामयाबी होती है। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा गर्व से भरा हुआ था। कुछ साल बाद रवि ने अपनी पहली बड़ी सैलरी से मां के लिए नए कंगन बनवाए। जब उसने मां के हाथों में पहनाए तो उसकी आवाज भर्रा गई, मां, ये आपके लिए। मां मुस्कुराई और बोली, मुझे कंगनों की जरूरत नहीं बेटा, मुझे तो बस तेरी खुशियां सुनाई देती रहें, वही काफी है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी उन लोगों से आती है जो खुद अंधेरे में जी रहे होते हैं। और सच यही है, मां अपने बच्चों का भविष्य देख नहीं पाती, लेकिन उसे बनाने के लिए अपना सब कुछ दे देती है। याद रखिए, मां की खामोश कुर्बानियां कभी शोर नहीं करती, लेकिन वही बच्चों की कामयाबी की सबसे मजबूत नींव बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।